नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, पीके क्लासेस में आज मैं मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट है जो क्वेश्चन फर्स्ट, कास्ट आयरन इज ए, जो कास्ट आयरन है वो क्या है? डक्टाइल मटेरियल, माइलेबल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल या टफ मटेरियल। तो दोस्तों, जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील है ये डक्टाइल होती है, लेकिन जो कास्ट आयरन हुआ, ग्लास हुआ, ये दोनों हमारे कौन से हैं? ब्रिटल मटेरियल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, जो हमारी कार्बन की मात्रा होती है कास्ट आयरन में, वो कहां से कहां तक वेरी होती है? तो नॉर्मली दोस्तों हम 2 से लेते हैं, 0 to 2 स्टील मानते हैं यदि कार्बन आयरन के अंदर है, और मोर देन 2 है तो हम कास्ट आयरन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कहीं नहीं दिया है, लेकिन बात कास्ट आयरन की हो रही है। तो इसमें कास्ट आयरन के लिए जो रेंज होगी वो होगी 1.7 to 4.5, मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1.7 से लेके 4.5% तक यदि कार्बन आयरन के अंदर है तो वो हमारा कास्ट आयरन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट, जो हार्डनेस है मटेरियल की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट, वह क्या है? कट, कैन कट इन अदर मेटल्स, ब्रेक विद लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन, कैन बी ड्राइन इनटू बायर, कैन बी रोल्ड या हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो हार्डनेस जो होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी कट इन अदर मेटल्स। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है, गुण होता है कि वो दूसरे मटेरियल्स को काट सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन कट इन अदर मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, ब्रास इज इन एलॉय ऑफ, जो ब्रास होता है वो किस किस का एलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर टिन एंड जिंक, नॉन ऑफ दीज। तो ब्रास जो होता है दोस्तों वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। कॉपर एंड जिंक एलॉय आल्सो नोन एज ब्रास। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, ये 4 मटेरियल्स दिए हुए हैं, 4 में से कौन सी धातु है जिसकी तन्यता बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है इनमें, इन 4 के अंदर? तो इसमें दोस्तों माइल्ड स्टील, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, इसके ज्यादा हमारी माइल्ड स्टील की है जो डक्टिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? तन्यता। नेक्स्ट, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन, जो कास्ट आयरन है उसको हम कहाँ बनाते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में, ओपन हार्ट फर्नेस में, कपोला में या बेसिमर कन्वर्टर में। तो दोस्तों आप जानते होंगे शायद कि जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन कपोला फर्नेस। ऑप्शन ए इसका जो है ये राइट आंसर है। कपोला के अंदर हम कास्ट आयरन को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो जो कास्ट आयरन है वो कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होता है? कपोला फर्नेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग, जो हमारा आयरन कार्बन एलॉय होता है उसमें यदि 1.7 to 4.3% कार्बन है तो इसके लिए हम किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यदि व्हेन आयरन कंटेन फ्रॉम 1.7 to 4.3% कार्बन आर नॉन एज, ये है तो फॉर्म कास्ट आयरन का, तो ये क्या है? हाइपर हाइपो। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ओके दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन, आयरन ओर इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा आयरन ओर होता है वो नॉर्मली किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं? ऑक्साइड्स,
कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आयरन और जो है वो हमारा इन सभी फॉर्म में पाया जाता है। हेमेटाइट होता है, कार्बोनेट्स होता है, सल्फाइड्स होता है, ऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी इसका है जो ए राइट ऑप्शन है। क्या? ऑल ऑफ दीज। द कपोला इज यूज टू मैन्युफैक्चर। कपोला का किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? पिग आयरन को, रॉट आयरन, कास्ट आयरन या स्टील। तो दोस्तों अभी बताया था जो कपोला फर्नेस है इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन। ऑप्शन बी इसका है जो ए राइट ऑप्शन है। ओके, तो कास्ट आयरन है जो ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस। ब्लास्ट फर्नेस का हम किसको प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस किसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। तो दोस्तों ब्लास्ट नाम क्या है? ब्लास्ट फर्नेस। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, भट्टी होती है, उसका उपयोग हम पिग आयरन को जनरेट करने के लिए करते हैं। हम पिग आयरन किस में बनाते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में, और कास्ट आयरन को कपूला फर्नेस में। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। द मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड इज। वह कौन सी धातु है जो बेरिंग के लिए उपयोगी होती है लाइट लोड में, कम हल्के लोड के लिए? सिलिकॉन ब्रांच, व्हाइट मेटल, मोनल मेटल, फास्फोरस ब्रांच। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है क्या? कौन सी धातु होती है बेरिंग्स के लिए? इसका ऑप्शन आपको सर्च करना है, और यदि आपको नहीं मिलता है तो कमेंट के थ्रू मुझसे आपको पूछना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं कि इसमें से कौन सा मेटल है जो लाइट लोड बेरिंग्स के लिए उपयोगी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रे कास्ट आयरन हैज। जो ग्रे कास्ट आयरन है उसमें क्या होता है? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे इन कलर, when the carbon present in the form of graphite। जब आयरन के अंदर कार्बन ग्रेफाइट के रूप में उपस्थित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे कास्ट आयरन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल इज। स्प्रिंग के लिए कौन सा गुण है धातु का जो क्या होता है? एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है? स्टेफनेस, डक्टिलिटी, रेजिलेंस, प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के लिए रेजिलेंस, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रेजिलेंस। द स्टील वेडली यूज्ड फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट इज। वह कौन सी स्टील है जो मुख्य रूप से मोटर कार की क्रैंकशाफ्ट बनाने में उपयोग की जाती है? निकल स्टील, क्रोम स्टील, निकल क्रोम स्टील या सिलिकॉन स्टील। तो इसमें दोस्तों जो मोटर कार की क्रैंकशाफ्ट होती है दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रोम स्टील। ऑप्शन बी इज राइट। ए स्टील विद कार्बन डैश डैश इज नोन एज हाइपोयूटेक्टिक स्टील। कितनी कार्बन की परसेंटेज हो कि जिसके लिए हम हाइपोयूटेक्टिक स्टील बोलते हैं? तो ऑप्शन बी है दोस्तों इसका राइट, बिलो 0.8%। यदि लेस देन 0.8% है तो हाइपोयूटेक्टिक स्टील, मोर देन 0.8% है तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो ऑप्शन बी इसका है जो ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है जो दोस्तों नेक्स्ट, इसमें the ability of a material to resist fracture due to high impact load is called। उसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसके अंदर एक क्षमता हो कि यदि इम्पैक्ट लोड आ रहा है, सडनली लोड आता है तो इसको रजिस्ट कर जाए, इसको झेल जाए। तो इसके लिए हम किस नाम से जानते हैं? टफनेस। क्योंकि जो टफ मटेरियल होते हैं दैट एब्जॉर्ब हैमर बिलो, दैट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और एबिलिटी टू रजिस्ट इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। जैसे इम्पैक्ट, अचानक से आने वाला लोड यदि झेल जाता है तो वो टफ होगा, बहुत टफ होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन। टफनेस इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एग्जिट बिटवीन 910 डिग्री 2 एंड 1403 डिग्री।
910 से 1403 डिग्री के बीच में आयरन का कौन सा फॉर्म है जो कि हमको कौन सा फॉर्म है जो मिलता है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम यदि आप जानते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें हमको गामा आयरन 910 डिग्री से 1410 डिग्री तक क्या मिलता है, गामा आयरन। अल्फा नीचे होता है, डेल्टा ऊपर होता है, तो इसमें हमारा जो गामा आयरन है इसको हम ऑस्टेनाइट के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट सॉल्यूशन ऑफ गामा आयरन नोन एज ऑस्टेनाइट। तो ऑप्शन सी है जो इसका ए राइट ऑप्शन है, गामा आयरन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एलॉय मेनली यूज्ड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस, कौन सा एलॉय है जो मुख्य रूप से कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए स्टील में उपयोग किया जाता है, जिससे स्टील में जंग नहीं लगती, क्षरण नहीं होता। क्यों स्टील में जंग नहीं लगती? तो इसमें हम क्या मिलाते हैं ऐसा, सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, क्रोमियम। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि क्रोमियम होता है जो कोरोजन, जिसका कोरोजन रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट।